आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी न्यूज़, और इस न्यूज़ में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स एफकेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एफकेट होता क्या है और किस किस के लिए ये टेस्ट दिया जाता है और इस टेस्ट में क्या आता है, सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे समय से पहले, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा तरोताजा रहें। तो फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलते हैं जानकारी के पास। जैसे फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आपको मैंने क्लिक करके रखा है और नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ मैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी आप देख पाएंगे। सिंपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। तो फिर सबसे पहले आप समझ लेते हैं एफकेट के बारे में। जैसा कि थंबनेल में मैंने आप बताया था आपको, थंबनेल के बाद जो एफकेट है होता क्या है, सबसे पहले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसको बोलते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अर्थात ये एक जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जिसमें जो है एयरफोर्स की कुछ ब्रांचेस रहती हैं, उन ब्रांचेस को जो है एग्जाम एक साथ कराया जाता है, जिसमें आपकी फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, ग्रांड नॉन टेक्निकल फ्लाइंग और मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी ये रहता है। और आपके जो है कुछ ब्रांचेस, ये तुम्हारी ये पांचों ब्रांचेस इसमें आती हैं और इन ब्रांचों के लिए कॉमन टेस्ट कराया जाता है एफकेट। इसको क्लियर करने के बाद ही आपको जो है इधर जाने का मौका मिलता है, जिसमें आपको जो है फ्लाइंग करने का या जो हवाई जहाज उड़ाने का जो सबसे अच्छा मौका है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आप इस वेबसाइट से फॉर्म जो फिल कर पाएंगे। ये या तो आप httpc कैरियर इंडियन फोर्स डॉट cdac.in से फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप https://fcat.cdac.in से फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पर दोनों के लिए एप्लीकेबल रहता है, इनवाइटेड मैन एंड वुमेन। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए फॉर्म एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर इसे मैन भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दोनों आती हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन सी ब्रांचें आती हैं, वो भी बता चुका हूँ। साथ ही इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रहती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो कोर्स, जो टेस्ट है, इस टेस्ट के माध्यम से आपको फ्लाइंग, ग्रांड ड्यूटी और ग्रांड टेक्निकल और मोटरोलॉजी, ये सभी आपको मौके मिल जाते हैं और इसमें आप मेल फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल रहते हैं। बस शर्त यह है कि दोनों अनमेरिड होने चाहिए। अगर वो मैरिड हैं तो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, अगर अनमेरिड हैं तो ही अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट आता है आपका योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता क्या है इसकी, तो योग्यता हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें फ्लाइंग एफ कैट के लिए मैं एक एक करके सबकी जानकारी देने वाला हूं आपको। और फ्लाइंग एफ कैट के लिए आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मिनिमम 3 ईयर कोर्सेज, आपका जो है मिनिमम 3 ईयर्स का कोर्सेज के साथ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हु WHO हैव अटेंड मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट, मतलब आपके कम से कम 60% मार्क्स होना आवश्यक है। साथ ही आपके पास मैथ एंड फिजिक्स के साथ में 10+2 लेवल अथवा बीई बीटेक डिग्री 4 ईयर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना आवश्यक है, तभी आप जो है फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड आपका आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसमें इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरमीडिएट विद 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स एंड मैथ्स बहुत कंपलसरी है। 4 ईयर डिग्री का ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड पीजी हो चलेगा। इधर आपका जो है थर्ड पॉइंट आता है ग्रांड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसमें आप ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, अथवा पीजी हो। पीजी 50% अगर आपके पास है तो चलेगा, और कम से कम ग्रेजुएशन 60% मार्क के साथ में होना आवश्यक है। यहाँ पर आपको जो है मैथ्स और फिजिक्स का कोई बॉन्डिंग नहीं है। और इधर आपका आता है मोटरोलॉजी एंट्री। इसमें आपका कंट्री रिलेटेड जो है आपका दिया गया है, जो मोड ग्रेजुएशन है वो होना आवश्यक है। इधर अगर एनसीसी है आपके पास तो आप जो है डायरेक्टली फ्लाइंग के लिए एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिफिकेशन थी, जो जानकारी इसमें। और साथ ही आपको बता दें, इसकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या रहती है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप एडवर्टाइज में यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग ब्रांचेस टू 20 to 24 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब 22 सॉरी, जिसमें 1 जुलाई 2022 को 20 साल कम से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
जिसकी गणना 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में की जाएगी। अपर एज लिमिट कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय द डीजीसी, आपके पास एक कमर्शियल लाइसेंस भी होना चाहिए जो कि डीजीसी द्वारा जो है अप्रूव किया गया हो। उनके लिए 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2002 तक के डेट्स इंक्लूड रहेंगे। साथ ही ग्रांट ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्कीम्स ब्रांचेस के लिए 20 से 26 ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जो कि 1 जुलाई 2022 के साथ में मानी जाएगी, और जो है 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2002 तक जो है एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही नोटिफिकेशन में आपको बता चुका हूं और उसमें जो है वेबसाइट भी बता चुका हूं जहां से आपको फॉर्म फिल करना है। साथ ही फिजिकली मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, detail on the physical medical standard education qualification and selection procedure are the available to detailed notification in the website। अगर आप और इसका फिजिकली अलग अलग से जो जानकारी चाहते तो आप जो डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से आप जो है देख पाएंगे और भी डिटेल्स। ठीक है, इसके बाद जो ट्रेनिंग पर जो रहता है, इसका ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो अलग से रहता है 70 to 4 वीक्स का, जिसमें टेक्निकल रहता है, और ग्रांट ड्यूटी नॉन टेक्निकल बैचेस के लिए 52 वीक्स का जो है इसमें रहता है सॉरी। पैन कार्ड एंड अकाउंट इन एसबीआई नेशनल बैंक्स इन मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके पास इनमें से जो है पैन कार्ड और आपके पास जो है अकाउंट होना जरूरी है, जिसमें एसबीआई या फिर नेशनल बैंक कौन सी भी हो उसका आपका चलेगा। इसके बाद और भी मोस्ट जानकारी आपके लिए आती है, जो आपको जो है पेमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए आपका पे एज पर द डिफेंस मैट्रिक्स के हिसाब से ₹56,100 से लेकर का 1,77,500 रुपीज लेवल 10 तक, जिसमें एमएसपी आपकी 15,500 रुपीज रहेगी। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैं ऊपर लेकर के आ जाता हूँ, यहाँ अलाउंस भी एडिशनल रहते हैं, जिसमें आपके इंश्योरेंस भी रहते हैं और बाकी एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपके साथ में जुड़े रहते हैं, जो कि हर कोर्स के साथ में रहते हैं लगभग, तो वो उस हिसाब से आपके जो है रहेंगे। साथ ही आपको बता चुका हूँ मैटेरियल स्टेटस में आप अनमेरिड होना चाहिए, और अगर आप अनमेरिड नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आती है बात टेस्ट की। जो एफकेट का टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्टिंग रहेगा, जिसका फीस प्रोसीजर है 250 रुपये, 250 रुपीज आपको जो है देना रहेगा। साथ ही नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये वापस नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड मेट्रोलॉजी एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, इनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना रहेगा। जो एनसीसी स्पेशल से जा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनके फॉर्म फिल किए जाएंगे। साथ ही आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मेन जानकारी मैंने आपको बता दी, पेमेंट की फीस इतनी कटेगी, और साथ ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहीं से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारी एफकेट से संबंधित। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें बता सकते हैं। साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सभी जानकारी समय से पहले मिलती रहे। जैसे ही फॉर्म 1 तारीख को ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, हम इसका लाइव वीडियो भी बनाकर आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।